हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट ओवरसीज़ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानेंगे, यानी जो हमारे विदेशों में जो संगठन संचालित हुए थे इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस ईयर में हुए थे इन और कौन ही इसके संस्थापक थे, मतलब जो इनके रिलेटेड फाउंडर्स थे वो कौन थे। तो इन सारी चीज़ों का आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जापान में रस बिहारी बोस ने 1942 में यानी 1942 में दो संगठनों की स्थापना की थी। वो कौन से थे? आज़ाद हिंद फौज और दूसरा था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। फिर से देख लीजिए कि जापान में रस बिहारी बोस ने, तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है जे और आर। जे से हो जाएगा जापान, आर से हो जाएगा रस बिहारी बोस। तो जापान में रस बिहारी बोस ने JR42 से याद रखिएगा कि जापान में रस बिहारी बोस ने 1942 में फॉर्म किया था, क्या स्थापना की थी आज़ाद हिंद फौज की और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की। फिर आता है अमेरिका। तो अमेरिका में 3 साल यहाँ पे 3 ईयर्स का है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो फॉर्म हुए थे। वो थे 1907 में, 13 में और 14 में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका 7, 13, 14, यानी अमेरिका में 1907 में, 1913 में, 1914 में और जो फॉर्म हुए वो दिखते। तो अमेरिका में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की फॉर्मेशन हुई। तो इसकी स्थापना किसने की? इसके संस्थापक थे उस समय द्वारका नाथ दास जी। फिर 1913 में सोहन सेन भाकना ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो फॉर्म किया, उनकी स्थापना की। वो थे कौन? हिंद संघ और दूसरा था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। इसी तरह 1914 में युगांतर आश्रम, जिसे हम गदर पार्टी के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसके साथ मिलकर? रामचंद्र बरकतुल्ला के साथ मिलकर। फिर आता है इंग्लैंड में 1904 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो इसे याद रखने का जो ट्रिक है वो है इंडियन। तो इंडियन में ये याद रखिएगा ये याद रखिएगा IES, जिसे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज बोलते हैं। इससे याद रखिएगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड और एस से हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा और 4। तो IES 4 से हो जाएगा कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना इंग्लैंड में हुई और किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। किस ईयर में की? 1904 में की। फिर आता है जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1914 में किसने की थी? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। तो इसे आप याद रख सकते हैं GV14 से। तो क्या हो जाएगा कि जर्मनी में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कब? 1914 में। फिर आता है अफगानिस्तान में 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार, इन दोनों की स्थापना किसने की थी? राजा महेंद्र प्रताप ने। फिर से देख ली। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो हो जाएगा AI15R। तो AI15R को और सिंपल बना लेते तो आप ऐसे याद रखिए एयर, जिसे हम कहते हैं AIR, और एयर 15 से हो जाएगा कि अफगानिस्तान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार की स्थापना किसने की? राजा महेंद्र प्रताप ने। किस ईयर में की? 1915 में की। तो फिर से देख लेते हैं। जापान में रस बिहारी बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो इसको याद रखने का ट्रिक है JR42। अमेरिका में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना द्वारका नाथ दास ने की। 1913 में सोहन सेन भाकना ने हिंद संघ और हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। और 1914 में युगांतर आश्रम की स्थापना जो है वो लाला हरदयाल ने की। किसके साथ मिलकर? रामचंद्र बरकतुल्ला के साथ मिलकर। फिर आता है इंग्लैंड में 1904 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना की थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की, जिसे याद रखने का ट्रिक है IES 4। फिर जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1914 में किसने की? वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, जिसे याद रखने का ट्रिक है GV14 का जो 1 है इसको आप I भी समझ लेंगे तो आपको याद रहेगा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, यानी G से जर्मनी, V से वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, 14 में 14 तो 1914 ईयर हो गया, और इसी का जो 1 है इसे I मान लेंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो गया। फिर आता है अफगानिस्तान में 1915 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और स्वतंत्र सरकार की स्थापना जो है वो राजा महेंद्र प्रताप ने की। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है वो है एयर 15। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट विदेशी संगठन थे जो विदेश में संचालित हुए थे, इनका संचालन हुआ था विदेश में। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।